हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। लगभग 4 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर उनसे रिलेटेड बातें आप लोग चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो और खुद को अपडेट रख सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना है, चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दोस्तों एक पर्टिकुलर स्टॉक्स, हम कह सकते हैं सेक्टर भी है, चाहो तो आप लोग बोल सकते हो, जो कि अगर हम लोग बात करें उनके फ्यूचर की, यस हम लोग कैसे बोलते हैं कि फ्यूचर के मल्टी बैगर के स्टॉक्स की भी बात करते हैं। तो इन स्टॉक्स में अगर हम लोग बात करें, इनका भविष्य हम लोग कह सकते हैं खतरे खतरे में, मतलब एग्जैक्टली उस वे में मत पकड़ना कि ये बर्बाद हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनका एग्जिस्टेंस आज भी है, इससे पहले भी था एंड आगे भी रहेगा। बट हम लोगों को जो मार्केट का, जो हम लोगों का जो टारगेट रहता है कि बाजार में हम लोग क्या करते हैं, रिस्क लेके चलते हैं ना, राइट। तो रिस्क लेके चलेंगे तो रिवॉर्ड भी तो हम लोग डिजर्व करते हैं। तो वो रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशो यहाँ पे कुछ रहता ही नहीं है। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कंपनी में कितने सालों तक लोग यहाँ पे पैसा डाल के बैठे हुए हैं, बट स्टिल उनको अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी नसीब नहीं हुआ है। ऊपर का कैपिटल गेन तो छोड़ ही दो। तो ये एक बात है दोस्तों, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि अभी इन कंपनीज़ की ये हालत है। तो फ्यूचर में जो बदलाव यहाँ पे हो रहे हैं, जिस वे से यहाँ पे हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन की और बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो इन कंपनीज़ की हालत शायद से और भी यहाँ पे ख़राब हो सकती है। ऐसी कुछ न्यूज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो 3-4 न्यूज़ है, उसको हम लोग पहले देखेंगे, उसको कंबाइन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को ओवरऑल आउटपुट फ्यूचर का सामने यहाँ पे आ जाएगा। सो डेफिनेटली इस कंपनी से रिलेटेड, मतलब ऐसे सेक्टर की कंपनी से रिलेटेड, मैंने इससे पहले भी आपको वार्न किया है। मैं अब ऐसे कोई स्टॉक आपको कभी भी बताते नहीं हूँ, एटलीस्ट निवेश तो करना ही नहीं चाहिए। बट इस वीडियो के बाद आपको शायद से थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ की ओर आ जाते हैं। और दोस्तों, न्यूज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे बातें सामने आ रही थी कि जो पेट्रोल डीजल है, आप सभी लोगों को पता है, आप देख सकते हैं द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे, आज ही के दिन की बात है, इन्फॉर्म द पार्लियामेंट दैट नो रिकमेंडेशन फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल हैज़ बीन मेड टू ब्रिंग पेट्रोल एंड डीजल अंडर द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। तो ये ऐसा सरकार ने क्यों बोला है, आप देख सकते हो ऑफिशियली सरकार की ओर से ये न्यूज़ सामने आ चुकी है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से ट्यूसडे, आज ही के दिन, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाला जाए। सो ये गड़बड़ स्टार्ट कहाँ से हुई, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर, आप सभी लोगों को पता है स्टेट वाइज की अगर हम लोग बात करें फॉर फाइनेंस, अनुराग ठाकुर, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, उनको सुना भी होगा। उन्होंने एक रिटर्न रिप्लाई दिया था राज्यसभा में। उसमें बताया गया था, क्या बताया था, टू ब्रिंग द पेट्रोल एंड डीजल अंडर द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। सो ये जो पॉइंट है उन्होंने यहाँ पे बताया था। एंड उन्होंने ये भी बोला था, रिकमेंडेशन था कि जीएसटी काउंसिल में उन्होंने कहा था कि ये नेसेसरी है, वरना पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आप सभी लोगों को पता है। सो टैक्स अगर कट हो जाएंगे, जीएसटी मतलब सभी स्टेट्स के लिए बिल्कुल सेम टैक्स, आप सभी लोगों को पता है, वो लाया ही इसीलिए था कि वन नेशन वन टैक्स के टैग लाइन के हिसाब से। बट यहाँ पे बताया जा रहा है देयर इज़ नो सच रिकमेंडेशन हैज़ बीन मेड सो फार। सो जो उन्होंने यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी थी, उसको फिलहाल बताया जा रहा है कि आप देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन पर्पस के ऊपर आप लोग इसको दे सकते हो। एंड यहाँ पे आप सब लोगों को पता है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने रिस्पांस देने के लिए यहाँ पे कुछ बातें सामने रखी थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, कुछ मिनिस्टर्स थे, एमपीज थे, उनको यहाँ पे जवाब देने के लिए उन्होंने इस चीज़ों को यहाँ पे लिखा था। तो ये बातें फिलहाल तो सामने आ रही। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर क्या जीएसटी में पेट्रोल डीजल आ गया, तो दोस्तों फिलहाल ऐसी कोई भी बातें यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा कि जीएसटी में कोई पेट्रोल डीजल का जिक्र यहाँ पे नहीं होगा, मतलब सरकार यहाँ पे उसके प्रति यहाँ पे कोई भी टैक्स यहाँ पे कम नहीं करने वाला है। सो ऐसे ही यहाँ पे पेट्रोल डीजल बढ़ता रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल तो बढ़ते ही जाते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे फिलहाल मैं वापस कहना चाहूँगा, कोई ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, बट फिलहाल 2 खबरें ऐसे अलग अलग यहाँ पे सामने आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट शायद से ये जो राइजिंग प्राइस का जो यहाँ पे शॉक हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो ओएमसी को एब्जॉर्व करने के लिए यहाँ पे पूछ सकती है, शायद से वो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और एक चीज़, कि यहाँ पे किसी को तो ये कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, वरना ये जो बर्डन है वो कस्टमर्स के ऊपर आएगा। एंड पेट्रोल आज 100 है, कल 110, 20, 25 तक भी जा सकता है। सो शायद से इसका बर्डन, ये जो शॉक है, शायद से पेट्रोल वाली जो कंपनीज़ भी है, पेट्रोल डीजल वाली कंपनीज़, शायद से उनके ऊपर भी ये आ सकता है। अभी तक कंफर्मेशन वाली कोई भी न्यूज़ नहीं है, बट अगर जीएसटी में ही नहीं इसको डाला जाएगा, तो किसी को ना किसी को तो इसका खर्चा उठाना पड़ेगा, वरना
जैसे मैंने बताया कि ये आसमान छूते चला जाएगा। सो शायद से हम लोग कह सकते हैं जो पेट्रोलियम वाली जो कंपनीज़ है उनके ऊपर ये बर्डन शायद से हम लोग को फ्यूचर में आते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो ये अगर ये बर्डन आएगा तो आप ज़रूर कह सकते हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट, सब कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे। एंड अल्टीमेटली पेट्रोल डीजल वाली कंपनियाँ जो कि अगर हम लोग अभी भी देखें स्टॉक मार्केट के हिसाब से इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, उनका परफॉर्मेंस और डेटोरिएट होते हुए देखने को भी मिल सकता है। एंड अगर हम लोग बात करें ये आग वैसे ही लग चुकी है तो इसमें और भी घी डालने का काम यहाँ पे हो सकता है। और वो सेक्टर तो आप लोगों को यहाँ पे पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ऑटो सेक्टर की बात करें दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लगातार फ्यूल प्राइजेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं ना, उसके वजह से ऑलरेडी ऑटो सेक्टर की जो डिमांड है ना वो हम लोग को वापस कम होते हुए देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली ना, इतना महंगा पेट्रोल रहेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। सो ऑटो सेक्टर की एक भी अगर हम लोग बात करें तो समवेयर अराउंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 13% के सेल्स यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसका मेन रीज़न ओवरऑल पकड़ लेना किससे रिलेटेड, ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसीलिए ऐसे लोग हैं जो कि अब ऑटो मतलब बोलते ना गाड़ियाँ खरीदने का उनका जो प्लान था वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लगातार प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। सो हम लोग कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर आएगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऑटो अगर कोई गाड़ी भी खरीदी नहीं जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो फ्यूचर का प्लान है, 5-10 साल लगेंगे। बट फिलहाल जो गाड़ियाँ चल रही पेट्रोल डीजल के ऊपर ही चल रही है। अगर गाड़ियाँ ही कम रहेगी तो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम होगा। एंड अगर वो कंजम्पशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली उनका जो पहले रेवेन्यू जैसे आता था, प्रॉफिट जैसे आता था, उसके ऊपर वापस और एक हैमर हम लोगों को लगते हुए देखने को भी मिल सकता है। मतलब पहले सरकार का हैमर रख सकता है एंड उसी के साथ साथ जो प्राइजेस बढ़ रहे उसके कारण ऑटो की जो डिमांड कम हो रही है उसके बदौलत भी कंजम्पशन के कम होने के कारण भी यहाँ पे झटका लग सकता है। एंड जो आखिरी का झटका जैसे मैंने आपको बताया वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो यहाँ पे देने ही वाली है। आप सभी लोग पता है जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी जाएगी उतना ही पेट्रोल डीजल का ऑटोमेटिकली चार्ट है वो हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो इतना आसान नहीं है, लंबा प्रोजेक्ट है। मैंने इससे पहले भी बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करना है कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर हम लोग बात करें तो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है एग्रेसिवली, 2030 तक उन्होंने बताया था कि 30% गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल सकती है रोड की अगर हम लोग बात करें तो। सो डेफिनेटली ये जो 30% से पहले जो पेट्रोल डीजल का जो आमदनी हुआ करता था वो तो निकल जाएगा। सो इसका इम्पैक्ट ज़रूर हम लोगों को ऐसे कंपनी के ऊपर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा जो पेट्रोल डीजल ऑयल से रिलेटेड यहाँ पे काम करती है उनके ऊपर। प्लस उसी के साथ साथ बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की बसेस, दिल्ली सरकार ने आज एक वापस बड़ा फैसला यहाँ पे लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, मतलब बसेस से रिलेटेड। समवेयर अराउंड 1300 ई बसेस उन्होंने यहाँ पे मतलब रास्ते पे दौड़ाने का प्लान बनाया है आने वाले 1 साल के लिए। सो ये ज़बरदस्त प्लान देखने को मिल रहा है एंड उसी के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी वो खड़े करेंगे। मतलब ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए सडनली इलेक्ट्रिक व्हीकल सब कुछ शुरू नहीं होगा, बट धीमे धीमे करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल डीजल वाली जितनी भी कंपनी है, जो पॉपुलर कंपनी आप देखोगे BPCL, राइट, इनके ऊपर आप लोगों को प्रेशर देखने को मिलेगा, या फिर ONGC जैसी कंपनी, राइट, इनके ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। HPCL की अगर हम लोग बात करें इनके ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ इंडियन ऑयल IOC जैसी कंपनियां, इनके ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। एंड अगर दोस्तों मैं खास बात करूं तो इन कंपनीज का परफॉर्मेंस देख लेना, 5 साल से लगातार यहाँ पे गिरावट ही आपको नज़र आ रही है, कोई मूवमेंट नहीं। 5 साल में अगर हम लोग बात करें 100 रुपया डालो एंड वापस 5 साल के बाद 100 रुपया ही मिले, मतलब खुद का ही पैसा वापस मिल रहा है, कोई यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे 5 साल वाले भी बोलते होंगे कि ठीक है, उसके पहले का परफॉर्मेंस देख लेना, बिल्कुल खास नहीं हम लोग को देखने, मतलब ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। जो हम लोग मार्केट में आते हैं ना, मैंने फर्स्ट इसमें ही एक शब्द यूज़ किया था कि ग्रोथ चाहिए। अगर हम लोग बात करें HPCL की, देखिए कोई ग्रोथ नज़र नहीं है, बस अपने ही पैसा वापस मिल जाता है। 5 साल की बात करें HPCL भी बिल्कुल सेम, 200 रुपये की शुरुआत अभी 237 पे चल रहा है, नो मूवमेंट एट ऑल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ONGC जैसी कंपनियाँ डेफिनेटली गैस से रिलेटेड काम करते हैं, बट ये देखिए यहाँ तो कैपिटल ही मिलना मुश्किल हो चुका है, राइट। सो ऐसी कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो फ्यूचर में इनका भविष्य, मतलब पहले ही एक ख़राब परफॉर्मेंस दे रहे थे और भी इनका परफॉर्मेंस यहाँ पे ख़राब हो सकता है। सो ज़रूर कहना चाहूँगा इन कंपनीज़ का भविष्य खतरे में, बट एक हुकुम का इक्का है जो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इन कंपनीज़ को बचा सकता है। यूजुअली ये जो पेट्रोल डीजल वाली कंपनियाँ कौन सी होती है, ये सारी कंपनीज मैक्सिमम सरकारी कंपनियाँ रहती है, राइट। ये पेट्रोल डीजल का बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई रिलायंस नहीं है, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके पास हुकुम का इक्का कौन सा है जो कि इन शेयर में जान फूंक दे, एक ही इक्का है, एंड वो है प्राइवेटाइजेशन। यस, ये सरकारी कंपनी है ना, इसमें सरकार अगर अपना हिस्सा बेचती है, दैट्स इट, वो एक ही पॉइंट है इनके पास
कि स्टॉक भाग जाए। वरना अगर आप लोग ऐसा ही यहाँ पे बिजनेस चलता रहा तो इन कंपनीज में अगर हम लोग बात करें, बिजनेस कर लेगी बट स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने चार्ट भी दिखा दिया आपको। सो इन कंपनीज का भवितव्य खतरे में, बट मैं लिख के बोल चुका हूँ ऑलरेडी यहाँ पे। वरना फ्यूचर में अगर इन कंपनीज का नाम हम लोग को प्राइवेटाइजेशन में आते हुए देखने को मिला, सरकार हिस्सा बेचते हुए देखने को मिली एंड उसमें जंप आ गई, तो वो कहानी डिफरेंट है, वो चैप्टर डिफरेंट है, वो कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। बट उस चैप्टर को अगर हम लोग साइडवेज कर दे तो इन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें कि HPCL, BPCL, IOC जैसी कंपनियां तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दे रही है, जो कि मार्केट के हिसाब से बाकी कंपनीज हम लोगों को रिटर्न कमा के देती है। सो मेन पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया। उससे हिसाब से कौन से स्टॉक पहले भी खतरे में थे, मतलब अच्छा नहीं कर रहे थे, और फ्यूचर में कैसे खराब परफॉर्मेंस हो सकता है, इससे रिलेटेड भी बात मैंने बता दी। एंड ये भी बता दिया कि इनका भविष्य एक हिस्से से चेंज भी हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन, सरकार हिस्सा बेचे तो शायद से इनके लिए वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब आप चार्ट देख सकते हो, कोई मूवमेंट नहीं है, सो शायद से ये चार्ट ऐसे जंप पकड़ सकता है अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर सरकार इन कंपनीज को लेके जाती है तो, मतलब स्टेक सेल करती है तो। वो फ्यूचर की बातें हैं। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।